हेलो एवरीवन। तो CSIR जो आपका एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल है, इसके द्वारा आपकी जो वैकेंसी निकाली गई थी टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 दिसंबर 2025 से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 4 जनवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन अन्य सभी जितनी जानकारी थी, टर्म एंड कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसका तो चैनल पर पहले ही हमने वीडियो अपलोड कर दिया था, तो आप सभी उसको देख सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म है, आज की वीडियो में यही पे पूरे प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये सभी जानकारी को एक बार आपको चेक जरूर करना है। तो पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 5 पोस्ट आपकी हैं, तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दे सकते हैं और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट हमारी टेक्नीशियन की है, तो इसमें 8 पोस्टें हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर रहने वाली है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हालांकि इसका पहले हमने डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जॉब की अलग अलग यहाँ पर ट्रेड की पोस्ट यहाँ पर देख सकते जाइए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए संबंधित ट्रेड में 60% मार्क के साथ, और कम से कम यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास इनमें से कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो। इसके अलावा जो हमारी टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसमें आपके पास सिंपल 10th पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए, या फिर सिंपल 10th पास है साइंस सब्जेक्ट से और आपके पास 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप 10th पास हैं, इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट आपके पास है और 3 वर्ष का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है, अलग अलग ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप सभी इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या इसका पहले जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था वो उसको भी देख सकते हैं, तो सभी जानकारी आपकी क्लियर यहाँ से हो जाएगी। बाकी एप्लीकेशन फीस और अन्य सभी जानकारी देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ रखने वाला है तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये आपको फीस लगना है, और बाकी जो SC ST दिव्यांग और फीमेल हैं इनके लिए यहाँ पर फीस आपको पे नहीं करना। बाकी सभी जानकारी आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं कि किस प्रकार से आप किसकी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस को आज। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो सभी फिल कर सकते हैं। सिंपल सा टाइप करना CSIR AMPRI और सर्च पर आप रिक्रूटमेंट और सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो पहला कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है @CSIR MP AMPRI, इस पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। नीचे को चले आना है, यहाँ पर आपको जो विज्ञापन संख्या दिख रहा है इतना, ये आपको 04/2025, इसके सामने जो क्लिक डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया है, इस पर क्लिक करके PDF को एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए पहली पोस्ट हमारी दिख रही है टेक्निकल असिस्टेंट की है, और दूसरी यहाँ पर लिंक दिख रही है आपको टेक्नीशियन की। तो हम यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं, लेकिन चाहे आप टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें यहाँ पर या टेक्नीशियन के लिए करें, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम यहाँ पर रहने वाली है। तो जैसे यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना, तो इसके सामने जो लिंक दी गई है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, और जो टेक्निकल असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी हैं वो इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का अप्लाई यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए किसी एक को यहाँ पर हम देख के आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको नीचे को रहना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पेमेंट करने के लिए एक अलग से लिंक दी है, तो जो आप पेमेंट यहाँ पर करेंगे वो पेमेंट की स्लिप भी आपको अपलोड यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ से आप फीस पेमेंट करेंगे तो उसके बाद इसको अपलोड भी करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे को चले आना है, यहाँ पर नीचे को आ जाइए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिख रहा है, और एक आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, इसको हम बैक आ जाते हैं। तो इसके सामने जो लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे आप, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नीचे को आ जाना है, नीचे को आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे आकर लॉगिन करेंगे। तो ऊपर जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए, और आपको सेंड जो OTP का ऑप्शन दिख रहा है वो आपको यहाँ पर OTP पर क्लिक करना है। तो जो आपका ईमेल आईडी है आपका उस ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, यहाँ पर वो OTP फिल कीजिए और वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP गया है, वो आपको इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर फिल कीजिए और वैलिडेट OTP पर क्लिक यहाँ से आप कीजिए। तो वैलिडेट करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या डॉक्टर जो भी है, इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, यदि मेल अभ्यर्थी हैं और यदि फीमेल अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से
यहाँ पर मैच सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका नाम फिल करना है, तो जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम वैसा ही स्पेलिंग आपको पूरा फिल करना है, कैपिटल लेटर में ही। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस और एक आपको स्पेशल यहाँ पर ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय, तो इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। आगे का अक्षर एक कैपिटल रहने दीजिए, बाकी का छोटे बनाइए। इस प्रकार से आपको कठिन सा एक पासवर्ड बना लेना है और आपको यही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस कदम का जो अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस प्रकार का डायरेक्ट कर दी जाएगा। तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की वो ईमेल आईडी फिल कीजिए और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपको सही तरीके से शो नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे इस पर, तो आपको दोबारा से कैप्चा यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। इस प्रकार से लोड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी सावधानीपूर्वक फिल करना है और इसको यदि अब एक बार फिल कर देते हैं तो फिर इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सावधानी से ही फिल करना है। तो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ से, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, तो आपको जो सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है इस ईयर पर क्लिक कीजिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी यहाँ पर ईयर आ जाएगी। तो इसको आप स्क्रॉल कर सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे जो भी है, जैसे 1999 और आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, अक्टूबर है या नवंबर है, तो नवंबर 10 नवंबर 1999 इस प्रकार से फिल करेंगे और आप सेट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है यूआर से हैं या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए आपको हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा देते हैं ताकि आपको फीस पेमेंट करने का आगे का प्रोसेस भी आपको हम समझा सकें। तो जैसे हम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यदि आप डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप एस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी होगी, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो जो भी है उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए आप। नेक्स्ट है आर यू CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय, क्या आप CSIR के या एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर लेबोरेटरी के एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको सावधानीपूर्वक सबमिट करना है। यदि आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सभी पोस्ट आपको दिख जाएंगी। अब चूँकि यहाँ पर हम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार का दिख रहा है। और यदि आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आपके लिए जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप एक बार इसको नोटिफिकेशन के देखेंगे आप, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सभी की आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आपके लिए जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आपके पास क्वालिफिकेशन, तो उसी पोस्ट को यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए डेमो के लिए हम किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम पोस्ट कोड 4 इलेक्ट्रीशियन के लिए सिलेक्ट कर देते हैं, तो इसके सामने जो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से करना होगा। तो फोटो को किस प्रकार की अपलोड करनी है, तो फोटो का डायमेंशन देख सकते हैं 300 आपकी चौड़ाई रखना है, आपको विड्थ आपकी चौड़ाई रखना है और इस प्रकार से आपको रखना है 300 आपकी चौड़ाई रखना विड्थ और 400 आपको पिक्सल आपको हाइट रख देना अपनी फोटो की और 2 MB तक इसको आप अपलोड कर सकते हैं। और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, आप PNG में भी अपलोड कर सकते हैं। तो गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपनी गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका भी रेशियो दिया गया है 1 MB तक इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बर्थ प्लेस, तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है इस प्रकार से अपने बर्थ प्लेस को फिल करेंगे आप, इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट, आप किस राज्य से है, तो आपका जो भी राज्य है आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो अपना राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बर्थ एंड यू आर बाय डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपको यस करना है, इस प्रकार से आप सिटीजन हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू पर्सन विथ हैविंग माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान विथ इंटेंशन आपकी परमानेंटली सेटलिंग यहाँ पर सब्जेक्ट टू नेपाल, यदि आप यहाँ पर पाकिस्तान या नेपाल से यहाँ पर विस्थापित हुए तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो फुल एड्रेस है आपका कंप्लीट एड्रेस इसी बॉक्स में आपको फिल कर देना, गली मोहल्ला स्ट्रीट कॉलोनी हाउस नंबर सब कुछ आपको इसी बॉक्स में आपको फिल करना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपकी कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। और नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, ये आपका हुआ वर्तमान पता, ये वाला आपका, तो आपका वर्तमान पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका ये परमानेंट एड्रेस जिसके आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो यदि सेम है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर यहाँ पर अलग अलग फिल कीजिए, आपका कंट्री, मोबाइल नंबर, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसको नेक्स्ट आपको फैमिली डिटेल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने फादर्स नेम या हस्बैंड नाम, यदि फीमेल अभ्यर्थी हैं और मेरिड हैं तो हस्बैंड का नाम भी दे सकते हैं, और जो मेल अभ्यर्थी हैं या फीमेल अभ्यर्थी हैं अनमेरिड हैं तो फादर्स नेम फिल कीजिए। यहाँ पर नाम फिल करना है, यहाँ पर उनका एड्रेस फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्यूपेशन यानी उनका पेशा क्या था, तो यहाँ पर फिल करेंगे आपको, यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए एक नोट बोला है, या फिर एक्सपायर लास्ट एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन बिफोर दिस डेथ। तो यदि फादर्स एक्सपायर हो चुके हैं तो उनका जो पहले का एड्रेस था आपका डेथ से पहले एड्रेस और उनका व्यवसाय था वो आपको फिल करना है, इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एज या वाज फादर या हस्बैंड आपके सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ या डोमिसाइल, तो आपको यहाँ पर यस करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपका फादर से हस्बैंड आपके माइग्रेट हुए हैं आपके पाकिस्तान से या नेपाल से, यदि है तो यस, नहीं तो आपको इस पर भी नो बार क्लिक आपको कर देना है। अब इसका नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पर अपनी अदर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जैसे 10th की सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, और 2 MB तक PDF बनाइए और उसको आप अपलोड कर दीजिए। गैलरी से सिलेक्ट कीजिए, आपको फाइल मैनेजर से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आप रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना था। यहाँ पर PDF बनाइए 2 MB तक, यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है इनकेस आप OBC हैं तो फिर यहाँ पर जो OBC का आपको बिलोंग टू सब में, तो आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है अब वो आपको कहाँ मिलेगा आपको दिखा देते हैं हम। तो आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको जो OBC का सेंट्रल कास्ट का फॉर्मेट है वो दिया है, और इसके नीचे आएंगे तो एक आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, तो इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। पहले प्रिंट आउट लेने के बाद आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट जो भी वो फिल करना है, आपका सिग्नेचर करना है आपको, यहाँ पर आपका फुल नाम, एड्रेस, प्लेस, आपका डेट, इन सभी को फिल करना है और इसको आपको स्कैन करना है या इसकी PDF बनाइए और वो आपको अपलोड यहाँ से करना है। अब बाकी यदि आप रिजर्व एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, चूँकि यहाँ पर हमने नो किया है इसलिए अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दिव्यांग अभ्यर्थी तो उनके लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और जो CSIR के एम्प्लॉय हैं आपको NOC भी अपलोड यहाँ से करना होगा। तो जो यहाँ पर आपका हमने नो पर क्लिक किया तो इसको अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलीजन, तो आपका जो भी धर्म है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 40% या अब डिसेबल हैं आप, तो यहाँ पर चूँकि हमने पहले नो किया था तो नो रहेगा। बाकी आर यू रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय आपका CSIR, यदि आपका कोई रिलेटेड आपका CSIR संबंधित है, कोई जॉब करता है, यदि है तो यस करेंगे। फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, लैब का नाम आपको देना होगा, किस लैब में यहाँ पर है इस प्रकार से, और डिजिग्नेशन इन किस पोस्ट पर है और उनका नेचर क्या है, रिलेशनशिप का आपको कौन यहाँ पर लगती है, इस प्रकार से देना होगा। और यदि नहीं तो सिंपल नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका तो सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आप कर दीजिए। अब इसके बाद आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर आप क्लिक कीजिए। तो एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको नेम ऑफ एग्जाम दिख रहा है डिग्री, तो आपको यहाँ पर शायद इस प्रकार से आप हाई स्कूल फिल कर सकते हैं, या चाहे तो इस प्रकार से आप 10th भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इस नाम को फिल करना, बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी MP बोर्ड है तो MP बोर्ड इस प्रकार से, आपका CBSE है तो CBSE इस प्रकार से आपको फिल करना है। ड्यूरेशन आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री लिविंग आपकी 2001-2004 आपको जो ड्यूरेशन था आपका, तो जैसे यहाँ पर आपका तो वो आपको फिल करना है। इसका ईयर फिल करना, जैसे मान लीजिए आपने 2010 में एडमिशन लिया था और आपका एग्जाम 2011 में कंप्लीट हुआ, तो कैसे फिल करेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से फिल करेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपको 2011 इस प्रकार से आपको फिल आपको करना है। यहाँ पर इन्होंने सैंपल दिया है तो इसी प्रकार से सैंपल के लिए हमने आपको फिल करके दिखाया। आप किस वर्ष पास हुए तो वो आपको पास ईयर भी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कोई सब्जेक्ट आपके 10th में जो सब्जेक्ट रहे आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 10th के जो मार्क्स से आपके परसेंटेज हैं वो कितने आपके रहे, तो जो कि परसेंटेज रहे आपके इस प्रकार से आपको फिल आपको करना है। इसके देखो जो अपडेट का ऑप्शन दिया गया है इस अपडेट पर आपको कर देना है। इसके बाद इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी है, 12th पास हैं तो 12th की जानकारी दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको ITI की जानकारी देनी है तो यहाँ पर ITI का जो ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एंटर आपको नाम, तो वही आपको ITI आपका जो भी है इस प्रकार से आप इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका
बोर्ड का नाम तो आपका जो ITI का आपका जो बोर्ड है, जैसे आपका NCBT या SCBT, वो आपको यहाँ पर फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका ड्यूरेशन, तो आपका वही सेम आपको जैसा भी आपने 10th में फिल किया इसी प्रकार से ड्यूरेशन फिल कीजिए। नेम ऑफ ईयर ऑफ पासिंग आपको, और आपके सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट आपके रहे वो फिल कीजिए, और परसेंटेज पर फिल करना है आपको, और अपडेट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके अलावा यदि आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी आपके पास और अन्य क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं, तो सभी की जानकारी यहाँ पर आपको ऐड कर दीजिए। इसके अलावा अब आपके जो एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो सभी की आपको कंबाइंड PDF बनाना है। कैसे? आपने 10th की जानकारी फिल की तो 10th है, 12th किया है तो 12th, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास ITI, इन सभी के आपको कंबाइंड PDF बनाना है एक एक क्रम से। कैसे? पहले आप 10th को ऐड कीजिए, प्लस यदि आप ITI हैं तो ITI को फिल कीजिए। ITI की मार्कशीट और आपके डिग्री या सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। तो आपको सभी की कंबाइंड PDF बनाइए 8 MB तक, और उस PDF को, कंबाइंड PDF को यहाँ पर अपलोड कीजिए, और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी अपलोड हो जाएगी। इस कदम को नेक्स्ट पर आपको क्लिक आपको कर देना है। और सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद आप चाहें तो प्रीव्यू पर क्लिक करके बाद चेक कर लीजिए कि सही से PDF आपकी अपलोड हुई है, ऐसा तो नहीं कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यदि आपका सबको सही तो, और यदि गलत हो चुका है तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सबको सही तो पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपको एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आपको फिल करनी है। यदि आप पहले से किसी कार्यरत हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर यदि अब नॉट एप्लीकेबल है तो एंटर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देती हैं ऐसे, इसको इस प्रकार से आप नो पर क्लिक कीजिए आप, और आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इन सभी पर आपको नो पर भर दीजिए इस प्रकार से, और फिर आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन प्रेजेंट। यदि पहले से किसी गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे यहाँ पर, और फिर आपको उसका नाम यहाँ पर देना होगा। और यदि नहीं है, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपको भाषा, कुछ यहाँ पर आपको लैंग्वेज की जानकारी ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको ऐड रो पर आप क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने का कम से कम एक भाषा तो ऐड करना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी, इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। रीड, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं इस प्रकार से, और लिख लेते हैं इस प्रकार से फिल करना है। और अपडेट पर आपको क्लिक यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, ओके पर क्लिक कीजिए, तब कोई ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और अन्य जानकारी, अन्य लैंग्वेज जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश को यहाँ पर आप ऐड करना है, तो ऐड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से इंग्लिश पर सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर रीड पर एस, स्पीक पर एस, राइट पर, इस प्रकार से सभी पर एस कर दीजिए, और आपको अपडेट पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके तक जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप। अब इसके तक नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इन केस जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, विडो हैं या डिवोर्स हैं या जुडिशली आपकी सेपरेटेड हैं, तो उनके लिए आपका जो संबंधित आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और यदि आपके ऊपर कोई यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना, आपको सिंपल सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपसे कर देना है। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट आपको करनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको फीस कैसे पेमेंट करनी है। तो जो यहाँ पर आप फीस पेमेंट करेंगे वो इसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। कैसे? नेम ऑफ द बैंक, आपने किस बैंक से किया है वो। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आपका SBI, आपका SBI कलेक्ट था, NEFT था, बैंक ट्रांसफर था, नेट बैंक था, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। एक आपको ट्रांजेक्शन नंबर प्राप्त होगा, तो वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट, तो आपने किस डेट को यहाँ पर फॉर्म आपने फिल किया है तो वो यहाँ पर आप डेट इसको इस प्रकार से फिल करेंगे। अमाउंट आपको 500 रुपये दिख रहा है, और जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शन का आपका स्क्रीनशॉट, उसकी स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सिविल पर क्लिक करना है। अब फीस आपको कैसे पेमेंट करना है तो पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो जहां आप होम पेज पर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आते थे, यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन, तो दोनों की आपको अलग अलग लिंक दिखेगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अलग लिंक दिखेगी और टेक्नीशियन के लिए अलग दिखेगी। तो यहाँ पर आपको एक URL दिख रहा है पेमेंट करने के लिए, तो इसी URL पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। तो जैसा आपने फॉर्म में जानकारी फिल की थी सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल कीजिए। यहाँ पर लास्ट नेम आपको फिल करना है। यदि लास्ट टाइम नहीं तो आप NA इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, NA इस प्रकार से फिल कीजिए। इसका ये आपका ईमेल आईडी, तो जो आपने फॉर्म में ईमेल आईडी फिल की थी वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिए। और आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में ऐड किया था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट दिख रहा है 500 रुपये। यहाँ पर आपको जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्टर एंड पे का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो अभी हमने जानकारी फिल नहीं की, आपको इसको फिल करके आपको दिखा देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे डेबिट कार्ड दिख रहा है, UPI दिख रहा है, नेट बैंकिंग दिख रहा है। जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको QR कोड शो होगा, इस QR कोड को ओपन पर क्लिक कीजिए तो आपका QR कोड शो हो जाएगा। उसको स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। अब पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पर आपको रिसिप्ट प्राप्त होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप फ़ोनपे से या पेटीएम से पे कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक एप्लीकेशन नंबर, एक ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा, तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको ट्रांजेक्शन नंबर आपको वहाँ पर भी अपलोड करना होगा। इसलिए आपको उसको सावधानीपूर्वक यहाँ पर फिल करना है। इसको
ओपन पर क्लिक कीजिए, या आप चाहें तो UPI ID भी यहाँ पर फिल कीजिए और इसको यहाँ से भी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो इतना काम आपको कर लेना है। तो वही सब डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आपका नेम ऑफ बैंक, तो आपने किस बैंक से किया है, तो जैसे आपने HDFC किया है तो HDFC, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया है तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से जिस भी माध्यम से आपने पेमेंट की। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा, तो जैसे आपका फ़ोनपे या पेटीएम चेक कीजिए कि कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, तो उसी का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या था, तो यहाँ पर आपका जैसे SBI कलेक्ट था, NEFT था या बैंक ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफ़र भी इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। इस प्रकार से आप बैंक ट्रांसफ़र इस प्रकार से भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अब आपकी जो एक ट्रांजेक्शन ID आपको दिखेगी बड़ी सी होगी, तो वही आपको पूरा नंबर फिल करना है, किस डेट को आपने फी किया है तब वो, और यहाँ पर अमाउंट, और आपको उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का वो आपको अपलोड करना है और सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, और फाइनल सबमिट होने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना है। पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना नहीं, लॉगिन करना है। तो सिंपल से यहाँ पर अपने लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल ID फिल कीजिए और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड, इस कैप्चा को फिल करेंगे। यहाँ पर आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप साइड में देखिए तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपका फॉर्म आपका शो होने लगेगा, उसको आप प्रिंट ले लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकाल के और सेव करके जरूर रखिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो इसी प्रकार से आप किसी भी ट्रेड का टेक्निकल असिस्टेंट हो या टेक्नीशियन हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।